बहुत समय पहले हस्तिनापुर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक लड़का रहता था जो निषाद राज हिरण्यधनु का बेटा था। उसका संबंध एक शिकारी कबीले से था, लेकिन उसके दिल में धनुर्विद्या सीखने की गहरी इच्छा थी। उसका सपना था कि एक दिन वह भी अर्जुन की तरह महान धनुर्धर बने। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटे, वे तो सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देते हैं, हम निषाद लोग उनके शिष्य नहीं बन सकते। एकलव्य ने कहा, पिताजी, धनुर्विद्या जात नहीं देखती, केवल मेहनत और लगन देखती है। कुछ दिन बाद वह हस्तिनापुर के गुरुकुल पहुंचा। द्रोणाचार्य के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखा दीजिए। द्रोणाचार्य ने देखा उनके सामने एक वनवासी लड़का खड़ा था। उन्होंने कहा, मैं केवल राजकुमारों को सिखाता हूँ, तुम निषाद हो, वापस जाओ। ये शब्द एकलव्य के दिल में तीर की तरह लगे, मगर उसने प्रण लिया, अगर गुरु ने इनकार किया है तब भी मैं उन्हें ही अपना गुरु मानकर सीखूंगा। वह वापस लौटा, मगर उसका निश्चय अब पहले से ज्यादा दृढ़ था। जंगल के बीच उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उन्हें अपना गुरु मानकर रोज पूजा की तरह धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। सुबह से शाम तक वह तीर चलाता, निशाना लगाता और दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे वह इतना निपुण बन गया कि उसके तीरों से हवा भी कटने लगी। एक दिन पांडव और कौरव भाई शिकार करने उस जंगल में आए। उन्होंने एक कुत्ते को देखा जिसके मुंह में तीर लगे थे, मगर न उसकी जीभ घायल थी न गला। इतनी नाप तौल के साथ तीर चलाया गया था कि कुत्ता बस मौन हो गया। सब आश्चर्यचकित रह गए। जब खोज की गई तो एकलव्य वहां मिला। वह झुककर बोला, गुरुदेव, द्रोणाचार्य को प्रणाम, मैं आपका शिष्य हूँ। द्रोणाचार्य चौंक गए, मैंने तो तुम्हें सिखाया ही नहीं। एकलव्य मुस्कुराया और बोला, आपकी मूर्ति मेरे गुरु हैं, मैंने आपकी प्रतिमा देखकर सब कुछ सीखा है। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह वनवासी लड़का साधारण नहीं है। उन्हें पता था कि अगर यह ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो अर्जुन कभी सबसे बड़ा धनुर्धर नहीं कहलाएगा। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य बोला, कहिए गुरुदेव, आपको क्या चाहिए? द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। जंगल में सन्नाटा छा गया, लेकिन एकलव्य ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना धनुष नीचे रखा, छुरी उठाई और मुस्कुराते हुए अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। रक्त बह रहा था, मगर उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, केवल एक शांत चमक थी। कहा जाता है कि बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में एकलव्य का बेटा कीतुमान द्रोणाचार्य और अर्जुन के खिलाफ लड़ा। दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि सच में कीतुमान अर्जुन के खिलाफ लड़ा था या यह सिर्फ एक अफवाह है।